प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बार आप सबों को हृदय से अभिनंदन। खास करके प्रभु के दास के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की दासी के लिए। कोरापुट में परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले अब मेरे साथ पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय, उसकी 3 से लेकर 6 पद तक कोई भी ओडिया में पढ़ के मदद करेंगे। तब यीशु यहूदिया छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग से थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। वह बात 6 घंटे के लगभग हुई। पढ़ी ओडिया में। सेतेबेले से जिहुदा प्रदेश हाँ। परित्याग करी पुनर्बार गालिली की प्रस्थान कले। हाँ। किंतु समीरण मध्य देई ताहांको जीवाको पड़िला। जीवाको पड़िला। अंडरलाइन ये बात नोट करना, जीवाको पड़िला। हाँ, आगे। तेणु से जाई याकूब अपना पुत्र जोसेफंकु जेउ भूमिखंडिक दान करिथिले सेथिर निकटवर्ती सुखार नामक समीरणर गोटिए नगर रे पहुंचिले। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे 6 पद। सेही स्थान रे याकूबंको कूप थिला। अतएव यीशु पथशांत होइथिबारु सेही कूप निकट रे बसी पड़िले। सेतेबेले मध्याह्न होइथिला। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ये कहानी को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम यीशु पर नजर रखेंगे। प्रभु यीशु मसीह की हर कदम, हर एक स्टेप जो यीशु मसीह ने संसार में रखा, उस पर हम नजर रखें तो हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हमें उसके नक्शे कदमों पर या उनके कदम के निशानी को देखकर चलने के लिए ही हमको इस पृथ्वी पर प्रभु रखा है, और उससे बाहर चलने की अनुमति हमको नहीं है। तो हमारे लिए अति आवश्यक है कि प्रभु यीशु मसीह के हर कदम को बड़े ध्यान से इसको गौर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ वचन में हमने देखा यीशु मसीह वापस अपनी सेवा पूरा करके यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को आए। यीशु मसीह की सेवा अधिकांश गलील के क्षेत्र में है। गलील के झील के किनारे कफरनहूम और यरूशलेम आसपास के क्षेत्र के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने काफी सेवा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदिया में भी प्रभु ने सेवा किया, लेकिन यहां एक वर्ड लिखा है, वापस आते वक्त उनको सामरिया होकर जाना अवश्य था, या उड़िया में जैसा लिखा है जीवा को पड़िले ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ए काइंड ऑफ क्या बोला, कंपल्शन उनके ऊपर था। एक कंपल्शन प्रभु के ऊपर था कि उसी रास्ते में आए। नॉर्मली इस्राएल के लोग उस रास्ते को, यहूदी लोग उस रास्ते को पसंद नहीं करते, क्योंकि सामरिया के लोग उनके लिए घृणित समाज है। इसकी पूरी बैकग्राउंड स्टोरी सुनाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। प्रभु का दास निश्चित रूप से आपको सिखाने में सक्षम है। प्रेज़ द लॉर्ड। सामरिया का पतन किस प्रकार हुआ और सामरिया में कैसे परमेश्वर के लोग अन्य जाति के लोगों के साथ मिलकर एक अलग सा संस्कार कैसे वहां उत्पन्न हुआ, कैसे अन्य देशीय राजा लोग उस आत्मिक संस्कार को खत्म करके परमेश्वर के द्वारा दिया गया व्यवस्था के अनुरूप जो जीवन है उसको भंग करके अन्य संस्कारों के साथ, अन्य कल्चर के साथ, सिविलाइजेशन के साथ उसको मिक्स करके एक विचित्र प्रकार का जीवन शैली वहाँ बनाया गया। ये सारे बातें व्याख्या करने के लिए, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर देखने के लिए हमको बहुत समय गंवाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें यहाँ समय अनुमति नहीं देते। तो हम यहाँ देखते हैं वहाँ जहाँ यहूदी लोग स्वाभाविक रूप से उस रास्ते से होकर जाना पसंद नहीं करते थे, बट देयर वाज ए कंपल्शन। प्रभु यीशु मसीह के लिए एक प्रकार का क्या बोलना चाहिए, मजबूर किया गया। कौन मजबूर किया होगा प्रभु को? परमेश्वर के पिता की इच्छा को पूर्ण करना
वही दबाव, वही कंपल्शन प्रभु यीशु मसीह के जीवन में रहता था। इसलिए निश्चित रूप से मैं मानता हूं, इसलिए उनको उधर से जाना पड़ा, क्योंकि उनके पिता की इच्छा था। आप मेरे साथ सहमत हैं? क्यों यीशु मसीह को जाना पड़ा? इसलिए होगा क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि वहां उनके द्वारा एक विशेष सेवा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब प्रभु यीशु मसीह कभी भी एक पल भी बिना किसी उद्देश्य के अपने जीवन में स्पेंड नहीं किया। यह भी बड़े स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं। बहुत ही कम समय सेवा के लिए उनको दिया गया, करीब 3.5 साल, मतलब 42 महीने का समय। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 42 मंथ्स पूरे इस्राएल को छुटकारा देने का कार्य, सारे मानव जाति का छुटकारे का सेवा संपन्न करने और परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को पृथ्वी के छोर छोर तक पहुंचाने के लिए लोगों को तैयार करने की सेवा इस 3.5 साल के अंतराल में प्रभु ने करके पूरा किया। और अंत में उस विजय की पुकार क्रूस पर हम सुनते हैं, इट इज फिनिश्ड। उसमें कई अर्थ है उसका। इट इज फिनिश्ड मतलब उन्होंने अपनी सेवा को पूरा किया। जैसे प्रेरित पौलुस अंत में कहते हैं, मैंने अपनी दौड़ पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह ने जब टेटलस्थाई या इट इज फिनिश्ड कहा, उसका और भी गहरा अर्थ है। जो कुछ भी मानव जाति के उद्धार के लिए जो कुछ भी जरूरी था, वो सब कुछ उन्होंने दे दिया, सारा कीमत चुका दिया, उसका ये भी अर्थ है। लेकिन उसके साथ ये अर्थ आज हम समझते हैं, यीशु मसीह अपने दौड़ को पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने काम को पूरा करके अच्छा फिनिशर था प्रभु यीशु मसीह, इसलिए उनके शिष्य लोग भी अच्छे फिनिशर्स बने। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबके लिए भी ये चुनौती है, हमारा प्रभु अच्छा फिनिशिंग करने वाला है। सो वी ऑल हैव, हम सबको भी प्रार्थना करना और आग्रह के साथ कार्य करना है। हम कैसे भी दौड़े, हमारे शुरुआत में कई बार कदम डगमगा जाते हैं, लेकिन हमारा फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। और संपूर्ण रूप से हमारा विश्वास को ना खोते हुए, विश्वास को अपने जीवन में संभालते हुए अपनी दौड़ को पूरा करना, वही हमारे लिए उत्तम बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये हम देखते हैं यीशु मसीह वहां से जब आए, वहां याकूब के कुआं ऐसा एक स्थान है जहां सामरी लोग विश्वास करते हैं, उनकी परंपरा पर नाज करने वाले, गर्व करने वाले लोग थे वो। They were proud of their culture, they were proud of their tradition. Praise the Lord. उनके परंपरावादी लोग थे वो, हालांकि वो सच्चे और जीवित परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गए और उनकी आराधना बदल गए, उनका जीवन शैली बदल गए, और वो खास करके यहूदियों के दृष्टि में घृणित जीवन बिताने वाले लोग थे। ये सब होने के बावजूद उनके अंदर एक बहुत बड़ी आशा थी। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीहा जब आएगा उन्हें सब सत्य बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीहा जब आएगा, जब उनका रिस्टोरेशन होगा, मसीहा जब आएगा, उनकी सब चुनौतियों का, उनकी सब सवालों का जवाब उनको मिलेगा। ये आशा के साथ जीवन बिताने वाले लोग थे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मसीहा की प्रतीक्षा करते हैं, उनको उनके पास जाना, अपने आप को प्रकट करना अवश्य था प्रभु यीशु मसीह के लिए, बिकॉज दैट वाज द विल ऑफ हिज फादर। उनके पिता का इच्छा था कि वो जाकर अपने आप को प्रकट करें, कि मसीहा का आगमन, परमेश्वर के राज्य की आगमन का ऐलान करें और लोगों को ये बताएं, इसको घोषणा करें। ये परमेश्वर का मर्जी था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह वहां आए और उस कुएं के पास यूं ही बैठे, बट ही वॉज वेटिंग फॉर समथिंग। वो कुछ बातों की इंतजार कर रहे थे, वो कुछ बातें अपने पिता की इच्छा पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। उसी समय आगे लिखा है, कहानी आप अच्छी तरह जानते हैं, संडे स्कूल से लेकर आप सुन चुके हैं, और वो सामरी स्त्री की कहानी है आगे। ये सामरी स्त्री की कहानी तो हम बचपन से सुनते आए। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें चंद पल में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर आप पूर्ण रूप से ध्यान देकर बैठे तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण सच्चाई पर हम मनन करेंगे, और उसके बाद अपने जीवन में हम एक नए निर्णय लेकर यहां से जा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। 7 पद आप मेरे साथ ओडिया में देख सकते हैं। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने के लिए गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां एक सामरी स्त्री आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को पता है स्त्री सामरी है,
सामरिया के रहने वाली स्त्री है, और ये सामरी स्त्री भी इसको देखा, लेकिन शक्ल से तो यहूदी लगता है, तो स्त्री ने उसकी ओर देखा भी नहीं होगा, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से घृणा करने वाले लोग हैं, तो उनसे बातचीत करने का तो दूर की बात है, इसलिए उसने उनकी ओर शायद देखे भी नहीं। वो अपने काम से आया था, पानी भरने आई। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, पानी भरने कितनी बजे आई है? कितनी बजे आई है? वहां लिखा है कितनी बजे आई? कितनी बजे आई? दिन के छठे घंटा। दिन की पहला घंटा सुबह 6 बजे शुरू होती है, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पहर 6 से 9 और दूसरा पहर 9 से 12, प्रेज़ द लॉर्ड। ये छठा घंटे का मतलब है दोपहर के 12 बजे। आप में से कितने लोग गांव में पानी भरने जाते हैं कुएं पे, कि कुआं आपके पास आते हैं? कुएं पे जाते हैं कि पानी भरने के लिए? कुएं पे जाते हैं। और कुएं का कल्चर तो बहुत ही इंडिया में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चाहे पंजाब में हो, चाहे केरल में हो, कहीं भी हो, कुआं जो है बहुत ही सुंदर जगह है, प्रेज़ द लॉर्ड। हम जिस घर में रहते हैं, हमारे बेड साइड में एक कुआं है, और वहां रहने से गांव की सारी कहानी हमको बड़े आसानी से मिल जाते हैं। ताज़ा खबर पूरा वहीं बांटे जाते हैं, और वहीं से लेकर के वो विश्व भर में प्रसारित होता है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये कुआं जो है बहुत ही सुंदर जगह, केवल पानी ही नहीं, वहाँ बहुत बड़ा फेलोशिप होता है। गांव के खास करके महिलाएं दोपहर को 12 बजे, किसी को मैंने नहीं देखा, कोई मजबूर व्यक्ति आए तो आए, घर में अचानक पानी खत्म हो गया, गेस्ट आए और पानी की जरूरत है तो दौड़ के आए होंगे, या कोई आलसी लोग आते होंगे जो सुबह उठते नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। अधिकतर महिलाएं बहनें बड़े सवेरे उठ करके सुबह की समय, दिन गर्म होने से पहले वहां आया करते हैं, और वहां बैठते हैं, चर्चा करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, पानी भी भरते हैं, सब भर के ले जाते हैं। आज हंस रहे हैं क्योंकि आपको पता है आपने भी किया है, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद फिर कब आते हैं? दिन ठंडे होने पर शाम के समय आते हैं, 5-6 बजे आकर के फिर हम पानी भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कैसी मजबूर स्त्री है कि वो 12 बजे के समय, दिन की 12 बजे के समय आए, और केवल उस व्यक्ति को मिलने के लिए जैसे आया हो वैसे प्रभु वहां उसका इंतजार कर रहे थे, प्रेज़ द लॉर्ड। ये स्त्री को तो साहस नहीं है यीशु मसीह से मिलने और बातचीत करने के लिए, तो लेकिन यीशु मसीह को तो इसे बात करना अवश्य था, इसलिए यीशु ने क्या बोला? उसे पानी मांगा, मुझे थोड़ा पानी पिला दे। सुन करके पूरा करंट लग गई औरत को, क्योंकि शक्ल से तो ये यहूदी लगता है, इसकी वेशभूषा से ये पक्का यहूदी लगता है, और ये मुझसे पानी मांग रहे, जिससे तो पानी बात करना या देखना भी पसंद नहीं करते, उसकी छाया गिरना भी पसंद नहीं करते, ऐसे व्यक्ति आकर के उनसे कह रहे मुझे पानी पिला दो। वो आश्चर्य के साथ पूछने लगे, तू यहूदी होकर मुझसे, 9 पद में लिखा है, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता, प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, प्रभु यीशु मसीह का व्यवहार मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अभी इससे पहला अध्याय के अंदर एक महान व्यक्ति आए जो यहूदियों के बीच में बहुत ही अधिक वचन के या व्यवस्था के निपुण व्यक्ति था, जिसका नाम निकोदिमोस है। वो आकर के घुमा फिरा करके यीशु मसीह का बहुत सारे तारीफ करने लगे। यीशु मसीह कुछ भी बात पर ध्यान नहीं दिया, सडनली अपने पॉइंट पर आ गए, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह वक्त गवाते नहीं फालतू बेकार की बातें बोलकर, प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रचारक लोग कथा कहानियां सुनाकर टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का एटीट्यूड जब हम देखते हैं वचन में, वो आप क्या दिल में लेके आते हैं उसका जवाब पहले देने के लिए वो डायरेक्टली उस पॉइंट पे आते हैं, उस विषय पर आते हैं। मुझे वो अगर समय होता तो मैं हर अध्याय के अंदर से कुछ बातें आपको कह सकता हूं। इस निकोदेमुस के साथ प्रभु ने बड़े अद्भुत तरीके से डील किया। वो क्या आशा लेकर आए थे स्वर्ग के राज्य के बारे में, परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड
कब एस्टैब्लिश होगा, ये बड़े बोझ के साथ इंतजार करने वाले व्यक्ति को सीधे जवाब प्रभु ने दे दिया। स्वर्ग राज्य को कैसे देखना है, कौन व्यक्ति उसमें प्रवेश कर सकता है, क्या करना होगा, ये सब बातें डायरेक्टली उनसे कहा। ठीक उसी प्रकार इस सामरी स्त्री की हृदय की हालात को जानने वाला, उसके हृदय की प्यास को जानने वाला प्रभु डायरेक्ट उसी बात पर आए, उसी विषय को छेड़े और कहा, तू यदि जाना होता कि मैं कौन हूं, और तुम यदि जान गया होता कि परमेश्वर का वरदान क्या है तेरे लिए, इस बात को अगर जान गई होती तो तू मुझसे पहले मांग लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने तुझे तो पहचान लिया, लेकिन तूने मुझे अब तक नहीं जाना। समझ में आया कि नहीं? हम कई बार प्रभु के पास जाते हैं, कई उद्देश्य लेके जाते हैं। यीशु मसीह के पास कई लोग चंगाई के लिए गया, कुछ लोग तो चुपके से आके, एक स्त्री के बारे में लिखा है, चुपके से पीछे से आके कपड़ा छू लिए और चंगे होके चल दिए। हम लोग क्रूसेड में जाते हैं, मीटिंग में कई बहुत सारे लोग जाते हैं, चुपचाप चंगा होकर के चले जाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोगों को वापस प्रभु नहीं बुलाते क्योंकि उनको पता है उन्हें बुलाने से कोई फायदा नहीं। लेकिन ये स्त्री को प्रभु ने क्या किया? इस स्त्री को प्रभु ने सबके सामने लाया, क्योंकि उसके जीवन को संपूर्ण रूप से सिद्ध करने के लिए उसके सामने आना अवश्य था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी असली आवश्यकता वो नहीं जानती थी, केवल वो जो बाहर दिखने वाली, मैं बोलता है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हमारे जीवन में असली समस्या का, असली बीमारी का सिम्टम है। असली जड़ जो है पाप हो सकता है, असली जड़ जो है अन्य समस्याएं हो सकते हैं, और वो सारे समस्या का समाधान करके जीसस विल मेक यू होल। प्रभु यीशु मसीह आपको पूर्ण बनाना चाहते हैं और सिद्ध बनाना चाहते हैं, इसलिए हमें वापस अपने चरणों में बुलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल एक रास्ता होगा सरदर्द चंगा होने के लिए, यीशु मसीह के पास आए, घुटना दर्द ठीक होने के लिए आए, लेकिन वहीं सीमित रहने के लिए नहीं। यू हैव टू नो हिम मोर एंड क्लोजली एंड इंटीमेटली। आपको उन्हें और अधिक गहराई से, घनिष्ठता से जाना होगा, ताकि आपका जीवन संपूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यह स्त्री की समस्या, उसके हृदय की अवस्था जानकर प्रभु ने कहा, तू मुझसे मांग लेती और मैं तुम्हें जीवन का जल दिया होता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह का आगमन का उद्देश्य क्या है? उस स्त्री को रिस्टोर करें, उसकी प्यास को बुझाएं, उसकी भूख को मिटाएं और सदा काल के लिए परमेश्वर के सम्मुख में उसको सिद्ध और संपूर्ण बनाएं। शायद ये स्त्री किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं, शायद इसको समाज के साथ कुछ बड़ी समस्या है, इसलिए वो सबके साथ पानी भरने नहीं आ सकती थी। जब इसकी जीवन की कहानी जब आगे की ओर हम देखते हैं, वहां वो प्रभु से वो बात करने लगी और उसने खुशी खुशी कहा, स्त्री ने उससे कहा, तेरे पास तो रस्सी नहीं है, न बकेट है, कहां से पानी पिलाएगी मुझे? कुआं तो गहरा है, फिर तेरे पास जीवन का जल कहां से आएगा? उसने बहुत सारी बातें कह दिया। उसने बोला, आपको पता है, ये हमारे पिता, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर याकूब ने ये कुआं हमको दिया। उन्हें बहुत, उनकी परंपरा पर बहुत गर्व है। वो बोलते, ये पानी तो साधारण पानी नहीं है, ये पानी बड़े आशीष का पानी है। इसको परमेश्वर के साथ सीधा संपर्क रखने वाला अब्राहम का बेटा, इसहाक का बेटा याकूब, जो हमारी पुरखा है, उन्होंने हमको ये कुआं दिया है। क्या तुम उससे भी बड़े हो, ताकि इससे भी श्रेष्ठ पानी हमको दे सकें? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 12-13 पद में यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर से प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उससे दूंगा, 14 पद में लिखा है, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उससे दूंगा वह उससे एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु ने बड़े स्पष्ट रूप से उनको उत्तर दिया। ये पानी याकूब दिया होगा, कोई भी दिया होगा, लेकिन ये पानी तू पियोगे, ये पानी पिएगी तो भी तुमको वापस प्यास लगेगा, लेकिन मैं जो जल तुम्हें देना चाहता हूं या दूंगा, वो पानी एक बार पीने से तुम्हें प्यास नहीं लगेगी। बहुत बड़ा ऑफर है, बहुत बड़ी प्रलोभन की बात है, क्योंकि यहां तो 12 बजे आना पड़ता है, और ऐसा पानी मिल जाए जहां आना ही नहीं पड़े, यहां फिर कभी प्यास न लगे। स्त्री तो बड़े उत्साह के साथ कहा, हाँ प्रभु, तू मुझे
वो पानी दे ताकि मैं प्यासी न हो और न जल भरने के लिए इतनी दूर आऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पानी भरने के लिए इतना दूर ना आऊं और मुझे फिर से कभी प्यास न लगूं, इसलिए तुम जो पानी देना चाहते मुझे जल्दी दे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह सही मुद्दे पर आ गए। यीशु ने कहा तू जाओ, पानी तो मैं दूंगा लेकिन अपनी पति को लेके आओ। तो स्त्री ने क्या कहा, मेरा कोई पति वती नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने क्या बोला उससे, तूने सच कहा, तूने सच कहा। तू 5 पति कर चुकी थी, लेकिन अब जिसके साथ तू रहती है वो तेरा पति है ही नहीं। पहले यहूदी समझा था, ये एक आम यहूदी समझा था। अब वो स्त्री की पूरी प्रतिक्रिया ही बदल गई। यीशु मसीह का उत्तर सुनकर उसकी पूरी हाव भाव बदल गई। वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह से कहने लगे, तो आप तो भविष्यद्वक्ता लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप तो साधारण व्यक्ति नहीं है, मेरे दिल की बातें जो अन्य लोग शायद नहीं जानते हैं वो सारी बातें आपको कहां से पता चला? तुम तो एक भविष्यद्वक्ता लगते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो जब उसकी जीवन की बातें प्रभु ने प्रकट किया, उसकी समस्या का समाधान करने का ऑफर प्रभु ने दिया और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी जीवन की असली हालात को खोलकर उसके सामने पेश किया, उस स्त्री के अंदर कुछ उम्मीद जागने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब ऐसी स्त्री को आप क्या कहेंगे जो 5 पति कर चुके हैं और जो अभी रहते हैं वो भी एक नाजायज रिश्ते में हमारी दृष्टि में। उस स्त्री को आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। क्या बोलेंगे उस स्त्री को? अच्छी है? क्या बोलेंगे? कैसी स्त्री है वो आपके दृष्टि में? चरित्रहीन बोलेंगे कि नहीं? सही बात है, हम बोलेंगे। मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको ऐसा नहीं देखते हैं। हम जिस नजर से लोगों को देखते, यही असली मुद्दा है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं, घिनौने जीवन जीते हैं, घृणित जीवन जीते हैं और हमको पता नहीं उसका कारण क्या है, क्यों ऐसी अवस्था में वो है, उसको हमें पता नहीं, लेकिन सृष्टिकर्ता प्रभु जानते हैं किसकी अवस्था, जो भी जिस हालात में आज वो है वो क्यों ऐसा है, उसका असली कारण क्या है वो जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी दृष्टि में हम सिंपली उसको राइट ऑफ करेंगे, बोले कि ये तो कभी सुधर नहीं सकती। 5 शादी किए, एक भी सफल नहीं हुआ। अभी जो रहते हैं वो भी टेम्पररी लिविंग इन रिलेशनशिप में है, लिव इन रिलेशनशिप में है, शादी नहीं किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी व्यक्ति के साथ हम जैसे लोग बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन आप यीशु के दिल को देखिए, यीशु ने ऐसी ही स्त्री को चुना जिससे बात करने के लिए, जिससे वो बहुत महान सत्य का प्रकाशन दे सके। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके संग चलने वाला शिष्यों को भी जो प्रकाशन नहीं मिले हैं, इस स्त्री को मिली, क्योंकि उसका प्यास को प्रभु ने जाना। हमारी दृष्टि में वो स्त्री बहुत गलत है, लेकिन प्रभु जानते वो ऐसा क्यों है। अगर उसको उसको समझना है तो आगे बातचीत को देखना, उसकी आगे की वार्तालाप को जब देखते हैं, उस स्त्री ने तुरंत, जब प्रभु यीशु मसीह ने इतनी बात की और उसके बाद उसने बोला कि आप एक भविष्यद्वक्ता लगते हो, उसके तुरंत बाद उसने जो विषय छेड़ा है वो अपने पानी की प्यास के बारे में नहीं। उससे हम समझ सकते हैं ये स्त्री की आत्मिक जीवन की हालात कुछ अलग है। तुरंत वो बोलने लगी, हमारे बाप दादा लोग इस पहाड़ पर आराधना करते हैं और आप लोग कहते हैं आराधना केवल यरूशलेम में करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कहा है कि नहीं? आप देखिए 20 पद के अंदर, 19 पद में स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। तुरंत उससे कुछ सवाल करते हैं। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि, तुम मतलब यहूदी लोग कहते हैं हो कि
वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे उत्तर दिया, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आराधना की बात कहां से आई? ये आराधना का बात ये स्त्री क्यों कही होगी, जबकि मनुष्य की दृष्टि में वो चरित्रहीन स्त्री है? अभी आप देखिए, जिसके दिल में क्रिकेट के प्रति प्रेम है, आजकल आपस में ऐसा दो मित्र मिले, चाहे कितने भी बड़े बड़े बोल ना उद्देश्य के लिए या पर्पस के लिए जाते होंगे, दो ऐसा बंधु मिले जो दोनों क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो आईपीएल के बारे में ही बात करेंगे अभी। सही बात है कि नहीं? क्योंकि ये सीजन का फीवर है वो। और एक व्यक्ति जिसको कोई पता ही नहीं क्रिकेट क्या होता है, उसको लगेगा कितनी बेकार की बात है, बिना मतलब की बकवास कर रहे हैं। क्या लेने के लिए घर से भेजा है, कुछ सामान खरीद के जल्दी लाओ। रास्ते में कोई बंधु मिल गए, आईपीएल की चर्चा शुरू की, और चर्चा शुरू करते ही उसके अंदर क्या होती है, पूरा मतलब उसका चेहरा बदल जाते हैं। आप देखना, हाँ, सूर्यवंशी ने क्या किया, बाकी पता नहीं, थोड़ा बहुत मुझे भी बीमारी है, इसलिए मैं जानता हूं, कुछ लोगों का नाम जानता हूं। ऐसा कोई मिल जाए तो मैं जरूर बात करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उछल उछल करके बात करने लगे, विराट कोहली ने क्या कर दिया, रोहित शर्मा ने क्या किया, ये सारी बातें करना शुरू करें। कई बार क्या होता है, घर से नमक लेने के लिए माँ भेजा है, वो भी हम भूल जाएंगे और हम क्रिकेट के उस दुनिया में ऐसे फंस जाएंगे। अब इस स्त्री का वही हालात है। इसकी सच्ची स्थिति तो आप देखिए, यीशु मसीह को देखा, उसने लगा एक भविष्यद्वक्ता है, ही इज द राइट पर्सन, यही सही व्यक्ति है जिसके साथ मैं अपनी दिल के अंदर जो सवाल है उसको बांट सके, या इनके साथ में चर्चा करने से शायद मुझे कुछ समझ आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उनके सवालों का जवाब आम आदमी दे नहीं सकते हैं, एक भविष्यद्वक्ता शायद उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं। वो स्त्री बाकी सब विषय एक तरफ रखकर उसको पूछने लगे। हमारे बाप दादा लोग जो है इस पहाड़ पर परमेश्वर की आराधना करते थे और करते आए हैं और भी कर रहे हैं, और तुम लोग कहते हैं, अर्थात यहूदी लोग कहते हैं, यहां नहीं आराधना का स्थान जो है। क्यों पर्वत की आराधना, पहाड़ों में जो आराधना चलती थी, आराधना परमेश्वर के नाम से तो करते हैं, लेकिन विधि अन्य जातियों का है। समझ में आया कि नहीं? आराधना तो किसके करते थे? परमेश्वर की करते थे, लेकिन विधि चारों तरफ रहने वाले अन्य जातियों के अनुसार है। आज हमारे क्रिश्चियन लाइफ में भी बहुत सारे क्रिश्चियन चर्च पर हम गौर करें, अन्य जाति के संस्कारों को, परमेश्वर के वचन की संस्कार ना जानने की वजह से, परमेश्वर की व्यवस्थाओं को ना जानने की वजह से, हम संसार में जो ट्रेंड होता है उसके अनुसार करने लगते हैं। आजकल प्रेज एंड वर्शिप एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया। प्रेज द लॉर्ड। यहां वो बीमारी नहीं है, उछल उछल करके, रुमाल घुमा करके, शरीर पूरा मतलब बड़े विचित्र प्रकार के ड्रेस पहनकर, बस ये जो हमारे सर के बाल जो नॉर्मल होना चाहिए उसको खड़ा करके बड़े विचित्र तरीके से आराधना करते हैं। और क्या करते हैं? प्रेज एंड वर्शिप। किसकी कर रहे हैं? जीवित परमेश्वर का। शक्ल से लगता है शैतान का बच्चा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बता रहा हूं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि परंपरा के अनुसार आराधना करने वाले लोग हैं, वो सोचते यही सब करना सही है। आगे मुड़ो, पीछे की मुड़ो, दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर देखो, घूम फिर करके बहुत सारे काम करते हैं और बोलते हैं हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। और उसके पीछे उसकी पृष्ठभूमि को परख के देखें, उनके अंदर पालन करने वाली कई बातें वो बाइबल से आया नहीं, परमेश्वर की व्यवस्था से नहीं आए, बल्कि किसी न किसी अन्य जाति की आराधना से आए। हमारे विवाह की विधि, हमारे कब्र देने का विधि, बहुत सारे विधि हमने बनाया, उस सारे विधि के अंदर गौर करें, हम चारों तरफ के अन्य जातियों से बहुत सारे चीजों को, विवाह के विधि में आप देखिए, ये मेहंदी कहां से आया मुझे पता नहीं, उड़ीसा में तो पहले मेहंदी नहीं था, इतिहास में कहीं देखा। अभी मेहंदी का दिन है, मिर्ची का दिन है, बहुत सारे दिन पालन करते हैं। ये सब कहां से आया? क्रिश्चियन शादी में इसका कोई मतलब नहीं।
क्रिश्चियन विवाह पर प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया की संबंध को प्रकट करने वाली सबसे, क्या बोलना चाहिए, सबसे खूबसूरत एक चित्र है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसको, उस चित्र को इतनी बिगाड़ देते हैं, इतनी फालतू रंग उसमें भरकर उसको विचित्र बना देते हैं, और जहां प्रभु उसमें रहना कभी पसंद नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी बातें कहने के लिए इच्छा है, कभी फिर आकर के आपसे कहूंगा, प्रभु के दास अनुमति देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी आराधना रीति में परंपरा के अनुसार और चारों तरफ के अन्य जाति के लोगों के रीति रिवाज को हम लोग क्या करते हैं, उसको हम बैप्टाइज करके अपने साथ ले लेते हैं और बोलते हैं ये सब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब परमेश्वर की, हमारे अंदर अगर यीशु मसीह का स्वभाव नहीं है, हमारी आराधना हम कैसे भी करें, प्रभु को जरूरत नहीं है। हम बाइबल के आधार पर विश्वास करने वाले सो कॉल्ड पेंटिकॉस्टल मंडलियों के अंदर भी हमारी आराधना, हमारी स्तुति प्रभु को चाहिए कि नहीं, वो पहले देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारा शरीरों का, जैसे रोमी 12 अध्याय की 1-2 पद में जैसा लिखा है, हमारा शरीरों का शुद्धिकरण, हमारा जीवनों को अगर जीवित, पवित्र और परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बलि के रूप में अर्पण ना करें, तो वो जुक्ति युक्त उपासना नहीं है। दैट्स नॉट अ रीजनेबल एक्ट ऑफ वर्शिप। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर भी हम कुछ भी करके हम संतुष्ट हो जाते हैं, हम परमेश्वर की आराधना किए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये स्त्री की हृदय के अंदर सबसे बड़ी प्यास, सबसे बड़ी ध्वंस, सबसे बड़ी, क्या बोलना चाहिए, संघर्ष आत्मिक जीवन में ये थी कि परमेश्वर की आराधना कैसे की जाए। अगर वो अपनी बाप दादों की रिवाज के अनुसार जो आराधना है उससे संतुष्ट होती, तो शायद ये सवाल का कोई कारण ही नहीं होता। उसके अंदर एक प्यास है, उसके अंदर एक प्यास छिपी हुई है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने देखा। उसका एकमात्र उद्देश्य परमेश्वर की आराधना, सच्ची आराधना करना है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। कहीं ना कहीं उसको पता है ये अधूरा है, और उसको ये भी पता है यहूदी लोग जो कहते हैं वैसे करते नहीं, उसकी आराधना का भी कोई महत्व नहीं है। तो मैं बोलता हूं, शी इज ए जीनियस वुमन। एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, और इसलिए शायद उसके साथ कोई आदमी टिक नहीं पाते। ये 5 पति, शायद उसने ये 5 पतियों को ये छोड़ी करके वचन में नहीं लिखा है। ये 5 पति शायद इसके साथ इसलिए नहीं रह सकी क्योंकि उसके जो स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड और उसकी सोचने की जो स्तर है, शायद उसके साथ मेल नहीं खाए, छोड़ के चले गए कोई। अब तो ये उब चुकी है, थक चुकी है, इसलिए जब एक भविष्यद्वक्ता मिला, उसके पास, हम लोग भविष्यद्वक्ता मिलेगा तो क्या पूछेंगे, हमारा बच्चे का, हमारा केरल में तो तुरंत एक भविष्यद्वक्ता मिलेगा तो पूछेंगे हमारे बच्चे की शादी कब होगा, कनाडा कब जाएंगे, अमेरिका कब जाएंगे, वीजा कब मिलेगा। केरल कब आता है, विक्टर जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ का बात मुझे पता नहीं है, आप क्या पूछेंगे एक भविष्यद्वक्ता मिलने पर। लेकिन ये स्त्री ने कुछ नहीं पूछा, उसने सीधा सवाल किया, सच्ची आराधना क्या है। उसके हृदय के प्यास को जानकर प्रभु ने जो अपने शिष्यों को भी प्रकट नहीं किया, वो सारी बातें आगे प्रकट करने लगे। प्रभु ने बोला, सच्ची आराधना न तो ये पर्वत पर, न तो वो मंदिर में। और प्रभु ने कहा, तुम जो नहीं जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। लेकिन हमारे लोग, जो यहूदी लोग जानते हैं, फिर भी आराधना सही नहीं करते, जैसा करना चाहिए वैसे नहीं करते। परमेश्वर को वो जानते हैं, दे हैव द वर्ड ऑफ गॉड, उनके पास व्यवस्था है और उनके पास भविष्यद्वक्ताओं का पुस्तक है। दे नो हु देयर गॉड इज, उनका परमेश्वर कौन है उससे अच्छी तरह वो जानते हैं, लेकिन फिर भी मनमानी का आराधना करते हैं। चोरों का अड्डा बना के रखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, खरीदने बेचने का स्थान बना के रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने वहां घुस करके क्या बोला, मेरा पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तुमने तो उसको चोरों का अड्डा बना दिया, डाकुओं का गुफा बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को जान करके भी परमेश्वर के विरुद्ध में चलने वाले लोग, यहां परमेश्वर को ना जानकर वो अपनी मर्जी से परंपरा के अनुसार आराधना करने वाला लोग,
इन दोनों के बीच में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रकट किया और ये स्त्री को माध्यम बनाकर प्रभु ने एक बहुत बड़ी सत्य का ऐलान किया और घोषणा किया। परमेश्वर आत्मा है और जो परमेश्वर की आराधना करते हैं वो आत्मा और सत्य में आराधना करना। जितनों ने परमेश्वर की आराधना किया ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, वो सब परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए लोग थे। दाऊद ने परमेश्वर की आराधना किया व्यवस्था के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा की परिपूर्णता के कारण। यहां तक एक बार शाऊल भी परमेश्वर की आत्मा से भर गए, वो भविष्यवाणियां करने लगे। परमेश्वर ने उनको राजा का अभिषेक दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दाऊद व्यवस्था को जानते थे, व्यवस्था के अनुसार चलते थे, बट वो नहीं है उसका सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन। वो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। जंगल में भी वो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था। गोलियत का सामना किया तब भी वो आत्मा से परिपूर्ण था। परमेश्वर के वाचा के संदूक के अंदर नाचने लगे, फिलिस्तियों का सामना करने लगे। जीवन के विभिन्न प्रकार की परिस्थिति में वो गुजरे, सब समय वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और वो सच्ची आराधना करते थे प्रभु के। आप देखिए दाऊद को जो रिवलेशंस मिला है यीशु मसीह के विषय में, यीशु मसीह को वो क्रूस पर देखते हैं, यीशु मसीह का विजय, पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने वाला उस विजयी प्रभु को देखते हैं। चरवाहे के संग सदा सर्वदा साथ रहने वाला उस प्रभु का दर्शन, परमेश्वर के दाहिने और तब तक बैठने वाला प्रभु को वो देखते हैं जब तक सारे शत्रुओं को परमेश्वर की पांवों के तले न करें। So he had those wonderful revelations। वो उन सारे महान प्रकाशन पाए। व्यवस्था के पालन करने वाला है इसलिए नहीं, बट he was full of God's spirit। वो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण था। चाहे पुराने नियम में हो कि नए नियम में हो, कोई भी परमेश्वर की आराधना करना है, सचमुच में आराधना करना है, तो आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा की पूर्णता होनी चाहिए। एंड ऑल्सो you should have the word of God in you। परमेश्वर का वचन आपके अंदर होना चाहिए। परमेश्वर का वचन ही सत्य है। यूहन्ना 17 अध्याय की 17 पद में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, सत्य से इन्हें शुद्ध कर पिता, तेरा वचन ही सत्य है। जॉन चैप्टर 17 वर्स 17। यूहन्ना 17 अध्याय 17 पद। मनुष्य को शुद्ध करने वाला, हमारा विवेकों को पवित्र करने वाला सत्य, परम सत्य परमेश्वर का वचन है। वही वचन देहधारी होकर प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप इस संसार में आए। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्ची आराधना का क्लियर पिक्चर प्रभु यीशु मसीह उनको देते हैं। जब तक तुम परमेश्वर की आत्मा से परिचित नहीं होंगे, आत्मा से परिपूर्ण नहीं होंगे, जब तक एक व्यक्ति वचन को अपने हृदय में अपने जगह नहीं देंगे, तब तक उनके अंदर जीवन नहीं होगा, तब तक उनके अंदर परमेश्वर जो चाहते पवित्रता नहीं होगा, तब तक वो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य नहीं होगा। क्या बोला मैंने? एक व्यक्ति जब तक परमेश्वर के वचन को, इसलिए यूहन्ना 15 अध्याय में प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में रहे, तुम्हें प्रचुरता का जीवन मिलेगा, abundance of life, परिपूर्णता का जीवन मिलेगा। Praise the Lord, hallelujah। Without life you cannot please God। जीवन नहीं है, फलवंत नहीं होगा। फलवंत नहीं है, तुम्हारी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा और तुम्हारी आराधना प्रभु को नहीं चाहिए। वचन फलवंत होना चाहिए। वचन हमारे अंदर रहेगा, जीवन से परिपूर्ण होगा, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होगा, तो वचन फल में परिणित होंगे, हमारा जीवन परिवर्तित होंगे, फलवंतता का जीवन होगा। तीसरी बात यूहन्ना 15 में प्रभु कहता है, तब तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। मैं सारी बातें समय की कमी की वजह से संक्षेप में केवल सारांश आपको बता रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस स्त्री को प्रभु ने कहा, सच्चे आराधक लोग वचन और सत्य में परमेश्वर की आराधना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सत्य और आत्मा के बिना परमेश्वर, सत्य परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन जब हम ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर भर जाते हैं, हमारे अंदर से परमेश्वर के लिए प्रीतिकर, परमेश्वर की पसंद की आराधना, हमारे अंदर से आने वाली प्रशंसा, धन्यवाद,
धन्यवाद की शब्द, स्तुति का शब्द परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होगा। वचन हमको मारता है। वचन क्या करते हैं? शारीरिक मनुष्य को मारता है। वचन हमको उधेड़ता है, वचन हमको धोता है। वचन दोधारी तलवार है, वो हमको खंड खंड में काट कर हमारे अंदर की सारी गंदगी को बाहर निकालते हैं, हमें परमेश्वर के वेदी पर जलने लायक बनाता है। वचन हमको एक नया आइडेंटिटी देते हैं। हम सबका परिचय प्रभु यीशु मसीह में एक देह का परिचय, खंड खंड होकर के वेदी पर चढ़ जाते हैं, उसका इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होते हैं, और वो सब मिलकर एक देह में जलना शुरू करते हैं। एंड दिस इज द रियल एक्ट ऑफ वर्शिप, और यही सच्ची आराधना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सच्ची आराधना का दर्शन किसको नहीं मिला? उनके साथ चलने वाले शिष्यों को नहीं मिला, लेकिन जिसको दुनिया बेकार, निकम्मा और चरित्रहीन लगने वाली इस औरत के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने इस अद्भुत सच्चाई का प्रकाशन दिया। What a great God we serve। ध्यान सुनिए, आप इस तरफ ध्यान रखिएगा, आप वचन को पूरे ध्यान रखिए, ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो केवल परमेश्वर को जानना काफी नहीं। हेलो, इधर देखिए, आप अनजाने आराधना नहीं करना, जानना भी काफी नहीं, बल्कि प्रभु को मानना है। हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ में आ रहे हैं? उड़िया में समझ में आ रहे कि हिंदी में? हिंदी में समझ में आ रहे हैं? नहीं, आप उड़िया में समझिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं तो हिंदी में ही बोलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहां वो स्त्री सच्ची आराधना का सही दर्शन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इंटरेस्टिंग बात ऐसा है, ये सब कहने लगे, जब ये सुनने लगे तो स्त्री ने क्या कहा? 25 पद में देखिए, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्ट कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। स्त्री ने क्या कहा? उसकी असली प्यास आपको समझ में आया? शी इज वेटिंग फॉर ए मसाया। वो ख्रिस्ट का, क्राइस्ट का वेट कर रहे हैं। अनेक धर्मी सामरियों के समान ये स्त्री भी मसीहा का आगमन का इंतजार कर रही थी। उसने कहा, हमें पता है जब मसीहा जो क्राइस्ट कहलाता है, ख्रिस्ट कहलाते हैं, वो जब आएगा हमको सब सत्य बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तब प्रभु ने एक पल भी देरी न कर उससे कहा कि जो जिससे तू बात करते हैं वही मसीहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो स्त्री मुड़कर एक सवाल भी नहीं पूछा। आप देखिए, इंस्टेंटली वो विश्वास किया। कैसे पता विश्वास किया? क्योंकि तुरंत वहां से वो दौड़ने लगी, अपनी घड़ा छोड़ दिया, अपनी पानी की प्यास वो भूल गई, अपना जीवन की सब अवस्थाओं को भूल करके वो क्या करने लगे? वो दौड़ दौड़ करके गांव में जाकर, जिससे वो नजर मिलाना भी उनके लिए मुश्किल था, ऐसा लोगों के दरवाजा खटखटाने लगे, खटखटा कर कहने लगे, मैंने मसीहा को पाया, तुम भी जाके देख ले, शायद वो तुम्हारे लिए भी मसीहा हो सकता है। मैंने अपनी मसीहा को देखा। उसने विश्वास, देखो, इंस्टेंटली वो विश्वास किया। पहले देखने से यहूदी लगा, फिर उनकी बात सुनने से भविष्यद्वक्ता लगा। अब वो स्त्री पब्लिक विटनेस बनकर दौड़ दौड़ करके कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर विश्वास पैदा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास बुद्धि से नहीं, ये विश्वास उसने बनाया नहीं, ये विश्वास उनके ज्ञान के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ, ये विश्वास परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसके परित्राण के लिए इंस्टेंटली उनके अंदर दिया गया। जैसे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 8 पद में जैसे लिखी गई है, अनुग्रह के द्वारा, अनुग्रह से, विश्वास ही के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। वो विश्वास भी हमारा नहीं, बल्कि परमेश्वर के दिया हुआ दान है। हालेलुया। मैं और आप ये सामरी स्त्री के समान थे। मेरे और आपके जीवन में अचानक प्रभु यीशु मसीह का मुलाकात किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी प्रचारक के माध्यम से, या किसी घटना के माध्यम से यीशु हमारे साथ मुलाकात किया और हमें इंस्टेंटली विश्वास हुआ। हमने बाइबल पूरा अध्ययन करके नहीं, मैं इस वचन की सेवा 40 साल से कर रहा हूँ। मात्र 18 साल की उम्र में प्रभु ने ये वचन मेरे हाथ में थमाया। मैं आज 58 साल का हूँ। मैं कह सकता हूँ मैं कुछ नहीं जानता था इसके बारे में। तब प्रभु ने मुझ पर विश्वास किया, मुझ पर भरोसा किया, अपनी आत्मा मुझे दिया, अपने वचन मेरे अंदर रख डाला और मुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको भी इस्तेमाल करना चाहते हैं।
ये सामरी स्त्री को एक मिशनरी बनाने में एक पल नहीं लगा प्रभु को। शी बिकेम द फर्स्ट मिशनरी। सामरिया के अंदर पहली मिशनरी बनी। खटखटा कर, दरवाजे खटखटा कर बोलने लगे, जाके देख लो, ये मैंने मसीहा को पाया। इतना ही तो हमको करना है, यही तो हमारा मिशन है, यही तो हमारी मिनिस्ट्री है। इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं करना, इससे कम कुछ नहीं करना। अपने पड़ोस में सब लोगों को बोलना। आने वाला समय क्रूसेड का समय नहीं होगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मीटिंग्स जब तक चलाने के लिए प्रभु हमको अनुमति दे, चलाते रहना और मीटिंग में जाते रहो। कल को शायद आपको ये मीटिंग सब नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कदलीगुड़ा मीटिंग में मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 24 तारीख एक्सक्लूसिवली बहनों के लिए रखा है। 24 तारीख शुक्रवार एक्सक्लूसिवली बहनों के लिए रखे हैं। पास्टर साहब को नाम देना, जितनी बहन लोग जाएंगे आपके लिए खाने की व्यवस्था। 9 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आप परमेश्वर के वचन सुनेंगे। 25 तारीख जवान लोग कितने यहाँ जवान लोग है क्या कोई? अच्छा, आप सब जवान हैं, कोई बात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जवानों के लिए स्पेशल सभा 25 तारीख शनिवार को रखे, उसमें भी आप जाइएगा। साथ में एक और बात बोल रहा हूँ, वर्शिप का स्कूल ऑफ वर्शिप, जहाँ सचमुच में आराधना क्या है। मैं आपको तो एक छोटा सा मतलब क्या बोला टेस्ट आपको दिया। मेरे संग कई प्रभु के दास लोग वहाँ होंगे जो परमेश्वर के वचन से आपको सच्ची आराधना के बारे में पूरा 1 वीक आपकी आराधना में डुबा के रखेंगे आपको। और आप गाते रहेंगे, बजाते रहेंगे, सीखते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, आंसू बहाते रहेंगे, अनुताप करते रहेंगे और वहां से निकल करके आएंगे तो सच्चे आराधक बन के निकलेंगे। स्कूल ऑफ वर्शिप, प्रेज़ द लॉर्ड। वो यहाँ नहीं, नवरंगपुर में रखे हैं, कोसागमुडा के अंदर। 3 तारीख संडे शाम को, अगले नेक्स्ट संडे जो आते हैं, फर्स्ट संडे 3 तारीख शाम को पहुंचेंगे। 9 तारीख दोपहर को आपको आज़ादी दी जाएगी, वहाँ से छुट्टी दी जाएगी। तब तक आप वहाँ से निकल नहीं पाएंगे और फ्री नहीं है, मात्र 3000 रुपये आपको देना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके खाना रहना सब व्यवस्था वहाँ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम चाहते हैं, हम भारत भर में ये काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं फिलाडेल्फिया की ये सेवा है कि हम सच्चे आराधना लोगों को सिखाएं, आराधना के रहस्य लोग जाने। और ये सब जो दुनिया में देखते हैं वो सब ढोल बाजा नहीं आराधना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नाच कूद नहीं आराधना। स्तुति करना तो स्तुति करना है, धन्यवाद देना तो धन्यवाद देना है, लेकिन आराधना अपने जीवनों का समर्पण है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन को संपूर्ण रूप से प्रभु के लिए उत्सर्ग करना वही आराधना है। मैंने 18 साल की उम्र में अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित किया। 40 साल से मैं प्रभु का आराधक हूं, मैं ही आराधना हूं। कई गुना मेरे जीवन में हुआ, कई बार मैं स्लिप हुए, लेकिन मेरा समर्पण को जानने वाला प्रभु अपनी आत्मा की मदद से हर बार मुझे खड़ा किया। इट्स एन इंटरेस्टिंग लाइफ। बहुत ही आराधक का जीवन बहुत ही उम्दा जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही खूबसूरत जीवन है। अगर आप जानना चाहते तो हमारे साथ जुड़िए। निश्चित रूप से प्रभु के दास की अनुमति के साथ आप आ सकेंगे, हम सब वहाँ होंगे और अद्भुत सेवा आप अनुभव करेंगे। तो ये स्त्री आराधना की प्रकाशन उसको पाते ही, मसीहा को देखते ही उसको रहा नहीं गया। वो पूरी तरह से दौड़ दौड़ कर लोगों को बोलने लगे। अब क्या हुआ, वहां पूरे की पूरे भीड़ वहां इकट्ठा होने लगे, क्योंकि वो सब भूखे प्यासे थे। वो सब चाहते थे कि उनका जीवन का रिस्टोरेशन हो। वो सब जानते थे कि वो सही सत्य क्या है उसको पता चले, ताकि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली आराधना कैसे करें। प्रेज़ द लॉर्ड। रिजल्ट क्या हुआ, उस सुखार नामक नगर के लोग एक एक घर से वहां आए और प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात किए। समय नहीं, आप बाद में पढ़ लेना, वहां लिखा है वो सब यीशु के पास आकर वचन सुनने लगे। और वो लोग सुनते सुनको बहुत अच्छा लगा। प्रभु को ने बोला कुछ समय और हमारे साथ ठहर जाओ। प्रभु 2 दिन वहां रहे और उनके साथ बातचीत करते रहे। अंत में जाते वक्त उन्होंने क्या कहा पता है आपको? हे स्त्री, अब तेरे कहने पर नहीं, हमने तो देखा, हमने सुना, हमने जाना है कि हमने मसीहा को देखा, हमने भी विश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। सुखार नामक नगर का परित्राण उस दिन हुआ। एक स्त्री जिसको नालायक, चरित्रहीन, निकम्मा, किसी के लायक नहीं करके समझते थे, उस स्त्री को प्रभु इस्तेमाल किया। तो मुझे और आपको कितना इस्तेमाल करेगा? मुझे और आपको कितना इस्तेमाल करेगा? आप अनेक वर्ष से केवल चंगाई के लिए प्रभु के पास आए, अपना प्यास प्रभु को बताएं। आपको सत्य की जरूरत है और परमेश्वर ने ऐसे दासों को आपके बीच में रखे जो सत्य का प्रकाशन आपको दे सके। आज इस समय हम एक निर्णय लेके जाएंगे। हम अनेक कोरापुट का उद्धार
कोरापुट का परित्राण विदेश में आने वाला कोई प्रीचर के द्वारा नहीं, आपके हर नेबरहुड के अंदर, आपके पड़ोस में आपकी गवाही के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा एक गवाही छोड़े, आपके प्रचार के द्वारा प्रभु की गवाही दे। प्रेज़ द लॉर्ड। निश्चित रूप से ये शहर आपके कारण आशीष पाएगा, ये शहर आपके नाम से जाना जाए और ये जिला आपके नाम से उद्धार पाए, आपके द्वारा उद्धार पाए, ये मेरी प्रार्थना है। एक पल अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सम्मुख में, हमने भी यीशु को पाया। कितने लोग अब यीशु को पाया है अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में? कितने लोगों ने यीशु को मसीहा, यीशु को क्राइस्ट के रूप में अपने जीवन में पाया है? वही आपका परित्राण का कारण है। वो अपने हाथ उठाएं, हम एक समर्पण की प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज तक हम किसी और को इस प्रभु यीशु मसीह का परिचय किसी और को नहीं दिलाया, हम बहुत बड़ी गुनाह करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी आवाज़ उठाकर प्रार्थना करें, अपनी भाषा में, अपनी हृदय की भाषा में प्रभु से कहें, प्रभु मुझे माफ़ कर, मैं अब तक किसी को बोल नहीं पाया। तूने मेरे जीवन में जो किया, तूने मेरे जीवन की गहरी प्यास को मिटाया, मैंने आज तक किसी को कह नहीं पाया। मुझे माफ़ कर प्रभु, ताकि मेरा बचा हुआ जीवन, मेरा बचे हुए दिन प्रभु अनेक लोगों को यीशु मसीह का परिचय देने के लिए। अपने आप 3 बेटियों को देखा आपने, अलग अलग कल्चर से आए, अलग अलग भाषा से आए, उन्होंने अपना जीवन पढ़ाई इसलिए छोड़ा ताकि यीशु की गवाह बन सके। जितने जवान लोग यहाँ बैठे हैं, आपको हम खुला चैलेंज करना चाहते हैं कि आप तैयार हैं? जिस प्रभु ने इस गंदी दुनिया से आपको बचाया, इस विचित्र समाज से हमको बचाएं, जहां सब प्रकार की कुरीतियां, सब प्रकार की बुराइयों भरा हुआ है, उस प्रभु की गवाह बनने के लिए आप तैयार हैं? आप कुछ भी बन सकता है जीवन में। आप दानियल के समान एक अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, सैनिक बन सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। सब जगह प्रभु अपनी गवाहों को चाहते हैं। हर द्वार को जो खटखटा सके, हर प्रकार के लोगों को बचा सके, ऐसे लोगों को प्रभु चाहते हैं। एक पास्टर का काम नहीं है ये घर घर जाके बोले, ये घर घर जाकर समाज, ये भवन अभी भरा हुआ है, मैं बोलता हूं ये 3 गुना बड़ा हो जाएगा तो भी लोग, कोरापुट के लोग उसमें समाने। हमारी मंडली भी ऐसे, हम 2-2 बार मिलते हैं, 3 ब्रांच पे बैठते हैं तो भी भर जाता है। लाखों लोग हमारा डिस्ट्रिक्ट में हैं जो भूखे और प्यासे हैं, जो सत्य का परिचय अभी तक नहीं पाए, फिर भी हम अपने पेटी इश्यूज के अंदर, छोटे मोटे समस्या के लिए रोते, लालसा करते अपना जिंदगी बिता रहे हैं। आज के दिन क्या प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरी अवस्था को बदल डाल, तूने मेरी प्यास को बुझाया है, मैं जाऊंगी, मैं औरों को प्रभु का परिचय देंगी। आवाज उठाकर हालेलुया। कितने लोग अपने आप को समर्पण करना चाहते हैं? कितने जवान लोग अपने जीवन समर्पण करना चाहते हैं, सच्चे आराधक बनकर जिंदगी पूरा प्रभु के बलिवेदी में जलने के लिए, प्रभु के क्रूस पर जिंदगी भर जलते रहने के लिए। जब तक हम पूरी तरह से, हमारा अस्तित्व मिट जाए इस पृथ्वी पर, तब तक यीशु के खातिर सेवा करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं आपके साथ मिलकर आज प्रार्थना करना चाहता हूं। सचमुच में जो लोग, सचमुच में वचन सुनने के बाद जो लोग निर्णय लेते हैं, बस हमारे बचा हुआ जीवन प्रभु मैं सिर्फ और तेरी महिमा के लिए जीना चाहता हूं, तेरे परिचय में देने के लिए। जवान लोग, भाई लोग, बुजुर्ग लोग, जो भी अपना जीवन, बचा हुआ जीवन प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, इस प्रभु के सुसमाचार के उद्देश्य के लिए समर्पण करना चाहते हैं, प्रभु आपको बुला रहा है। हालेलुया। सीरियसली आपका समर्पण प्रभु देखता है। जिसको सीरियसली समर्पण करना है वही खड़े। मुझे सबको संख्या देखने में मुझे कोई खुशी नहीं, बट आज एक व्यक्ति भी अगर दिल से, एक व्यक्ति भी और दिल से प्रभु से कहे, हाँ प्रभु मेरा बचा हुआ पूरा जीवन, मेरा जिले का उद्धार के लिए, मेरे जाति का, मेरे वंश के लोगों के उद्धार के लिए मैं अपना जीवन अर्पण करता हूं। मुझे शुद्ध कर प्रभु, अपनी आत्मा के द्वारा मुझे भर दे, मुझे सामर्थ्य बना प्रभु। वचन हमको शुद्ध करता है, पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य देता है ताकि हम यीशु की गवाह बने,
परमेश्वर के महान उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरा कर सके। आइए अपने हाथों को उठाकर एक आराधना का गीत गाएंगे हम उस भाई के साथ मिलकर। तब तक आप अपना दिल प्रभु को दीजिए, प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का दिन बहुमूल्य दिन है। व्हाट ए ग्लोरियस डे इट इज। क्या ही महान दिन है ये। आई कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड हियर। परमेश्वर के मधुर उपस्थिति को मैं यहां अनुभव करता हूं। थैंक यू जीसस। तुम्हारी वाक्य तो सत्य अटे पिता, से वाक्य दे आमको शुद्ध कर पवित्र कविता अछि, कारण तुम्हें ही सत्य, तुम्हार वाक्य सत्य अटे। सिंसियर हृदय सह बापा तुम निकट को फेरी आसो सुराजा, तुम्हें आमको पवित्र करो। आमें जदि पवित्र न हेबो आमको आराधना केबे तुमरे ग्रहण योग्य हेबो नाही पिता। शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर विजय में पाऊं, जय में पाऊं, विजय में पाऊं, जय में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, समझते पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। यस लॉर्ड, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार में तुझसे ही करूं। यस लॉर्ड, तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार में तुझसे ही कर। प्रार्थना में, प्रार्थना में बल में पाऊं, प्रार्थना में बल में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। हो पिता, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरा हाथ सदा मुझ पर है, तेरी अगुवाई में नित्य में चलूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर है, तेरी अगुवाई में नित्य में चलूं। संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा
हालेलुया 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 येशुआ हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता, इन आंखों से बहती आंसू आपके लिए ग्रहण योग्य है प्रभु। इन्होंने दिल से जो समर्पण किया, स्वर्गीय पिता आपकी दाहिनी हाथ उनके सर पर ठहरे। जैसे हमने गीत में गाया प्रभु, सदा ही आपका बनकर हम रह जाए। हमारे जीवन की मालिकाना हक हम आपके हाथ में छोड़ते हैं। हम उस पर कर्तृत्व प्रभुता न करने पाए, दुनिया की कोई भी ताकत इन जीवनों के ऊपर प्रभुत्व न करने पाए। प्रभु आप स्वयं इनका प्रभु रहे, आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु चलने पाए। हमें पवित्र बना अपनी वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ्य बना, ताकि तेरी सेवा हम कर सके, हमारे जीवन के द्वारा आपका महिमा हो सके। संपूर्ण रूप से आपके दास को, इस सेवा को, आपके परिवारों को परमेश्वर पिता आपके हाथों में देते हुए ये छोटी सी दुआ मांगते हमारा उद्धार करता प्रेमी प्रभु यीशु के नाम से सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन।